अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बहस बराए बहस। नाजरीन, आज की एपिसोड हमारी स्पेशल एपिसोड है जिसका नाम ईद ईद मुबारक, ईद मुबारक डॉक्टर शेख, ईद मुबारक चांद खैर बाबू, ईद मुबारक, मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपको भी चांद बाबू ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद नाजरीन, मुबारक। चांद बाबू आपने चांद बाबू मुंह तो धो लेना था अपने, ईद वाले दिन भी मुंह नहीं धोया आपने। नहीं चाची मैडम, हमने अभी सिर्फ तैयारी की है। असल में हम थोड़े लेट हो गए। रात को हम तारों को देखते रहे और तारों से हमने कुछ बातें की, क्योंकि ईद की चांद की रात थी। चांद और तारों को फिर अकेला तो नहीं छोड़ा जाता ना ईद की वाह, रात पे। चांद बाबू बहुत खूब। मुझे थोड़ा सा वो मुकम्मल करने थे, मैं शो का आगाज कर रहा था। तो नाजरीन, मैं कह रहा था कि ईद मुबारक जी ईद मुबारक। तो नाजरीन, मैं आपको बता रहा चाची था मैडम, कि हम आपको प्यार से कहते हैं ईद मुबारक। जी जी ईद प्लीज जी। तो नाज़रीन, बहस बराए बहस जो हमारा शो है, आप आने वाले दिनों में इसकी बहुत सी किस्तें देखेंगे। और आज ईद के इस पुरमसरत मौके पर हम ये पहली एपिसोड कर रहे हैं। और बहस बराए बहस में हमारी कोशिश है कि हम आप तक तंज़ व मज़ाक के दायरे के अंदर रह के एक ऐसे उन्वान जिसको फूड ऑफ थॉट कहा जाता है, यानी इंग्लिश में फूड ऑफ थॉट कहा जाता है, वो फूड पेश किए जाए। नहीं, फूड ऑन थॉट। फूड, ओके, फूड जो ऑन सोचने थॉट, की, जो सोच की खुराक है बेसिकली, जिसको इंग्लिश में हाँ सोच की वो खुराक वही कहते वही। हैं। उन 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 उन्वान के ऊपर बहस करके अपनी नौजवान नस्ल की तकदीर बदलने की कोशिश करें। तो ईद ये सब स्पेशल में बकवास है, झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर आप। ये आप सिर्फ मशहूरी करना चाहते हैं अपनी, और ऐसी कोई आपका बात नहीं, नहीं, नहीं। टिंडर पे सीन ऑन नहीं हुआ आपका, तो आपने कहा मैं चैनल बना के डीएम्स में स्लाइड करूं जा जाके। नहीं, बेशर्म ऐसे आदमी ही है। मुझे आप प्लीज एक दफा फॉर्मली शो स्टार्ट करने थे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे एक फॉर्मली एक दफा स्टार्ट करने। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहस बराए बहस और ईद स्पेशल में हम आपके साथ हैं, जिसमें हम अब हमारी आज की पहली एपिसोड है। और हमारे मेहमान चाचू रैंडम साहब पिंडी से हमें ज्वाइन करते हैं। और चांद बाबू साहब शायर हैं, लोकल शायर हैं, और इनका कोई दीवान छपा नहीं है अभी तक, लेकिन बहुत मेहनती शायर बहुत हैं लोकल और है। 4-5 पे हम काम कर रहे हैं जी, 4-5 पे इकट्ठे काम कर रहे हैं हम। इकट्ठे काम कर रहे हैं। और चाचू रैंडम जो है, ये कामयाब वालिद हैं 2 बच्चों के, और यही एक मेन कामयाबी अभी तक है जो हमारे पास आई है इनकी। लेकिन बहरहाल, तो चाचू रैंडम साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं जी। मैं देखें, वैसे तो हम हर दफा ईद पे कौन सा मैं बड़ा बाहर जाता था, तो वो यही है। इस दफा बाहर भी नहीं जा रहे, तो वैसे ही सोए रहते थे ईद वाले दिन सारा। तो इस दफा तो भाई ने कपड़े भी नहीं चेंज किए, और ये ईद का जोड़ा लटका हुआ है मेरा, देखें वैसे इस्त्री होके। और ये बड़ी मेरी क्लफ लगाई है। छेड़ी पड़ी, ये मेरी सैंडल है, ये मैंने नहीं पहनी आज ईद के दिन। तो पहले तो गलती से रोजा रखने लगा था मैं, तो लॉकडाउन की वजह से पता ही नहीं चला। ओहो, वो ये तो बड़ा शैतान लगता है मुश्किल है रोजा। वो तौबा तौबा। फिर मैंने खोल लिया, 11 बजे मैंने सुइयां खा ली थी। तो फिर भी रोजा तो रख ही शेख लिया फिर बात, भी आपने। तौबा अस्तगफुर तौबा, तो थू है डॉक्टर साहब, ये ऐसी गंदी बातें ना करें आप। ये आप तो हर मैं जगह ले आते हैं आप। अच्छा, मुझे एक शेर सुनाने दे। शेर बड़ा देखें, उबल रहा है शेर। डॉक्टर शेख, शेर जी जी उबल सर, रहा है। जी चांद बाबू अर्ज करें। अजीब उदासी है, वीरानी है। अजीब उदासी है, वीरानी है, ये बात किसने फैलाई है। कैसी कहाँ की ईद, ये हवाई यूं ही किसी ने उड़ाई। हैं? ये समझ शेर वैसे था? थोड़ा ही आया। ये नहीं, ये शेर था। अजीब उदासी है, वीरानी है, ये बात किसने फैलाई है। कैसी कहाँ की ईद, ये हवाई यूं ही किसी ने उड़ाई है। ऐसा लग रहा ओ है कि यार, ईद है ही ओ नहीं भाई तू, गोया। ओ भाई तू रहन दे यार, चांद बाबू तू रहन दे। तू चमकना भी छाड़ दे भाई, तू ना निकले ही ना कर, तू ना ही लेकिन बदल ले अपना। डॉक्टर शेख, ये मैं आपको ये पहले भी मुझे कहा था। शेर, मैंने पहले भी आपको देखें, शो आज पहला प्रोग्राम है, लेकिन मैं फिर भी बड़े अदब एहतराम के साथ कहता हूँ। एक शेर में अर्ज करता हूँ मैं अपनी दिल की कैफियत को। इन लोगों की सोहबत में हम घबराते हैं। इन लोगों की सोहबत में हम घबराते हैं। ये मेरी फिर भी जात। इतने बगैरत है, मुंह उठा के चले आते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत वाह खूब। वाह मैं वाह। कहता हूँ देखिए जी, बहुत खूब। इन लोगों की सोहबत में हम घबराते हैं। ये मेरी फिर जात, भी मेरा। नहीं, फिर मुझे भी वो इतने चाचू बगैरत रैंडम है, वाला ज्यादा पसंद है। आप फिर भी कैसा? इतने बगैरत है, चले आते हैं। हाँ 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 हाँ।
जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये क्लिप अलग से रिकॉर्ड किया गया है ताकि आपको एक बड़ी खास बात बताई जा सके, और वो बात है कि मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसके बाद दोबारा खुशामदीद। आप देख रहे हैं बहस बाय बहस। नाज़रीन, अब हमारे पास एक डिफरेंट सेट ऑफ मेहमान हैं। जनाब मुख्तारा साहब पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मिस्टर खोजा साहब शायद कैलिफोर्निया के पुल के बाहर खड़े हुए हैं। तो इनसे हम एक नए सवाल पूछते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की ईद है और अजीब अफरा तफरी सी है, और तारीख में पहली दफा ये लॉकडाउन की ईद है। तो हम इनसे पूछेंगे कि वो लोग जो अपने प्यारों से नहीं मिल पा रहे इस लॉकडाउन की वजह से, और शायद टिकट नहीं मिली या आ नहीं सके और अपने घरों में कैद होकर रहेंगे, तो ये क्या पैगाम देते हैं मुख्तारा साहब और मिस्टर खोजा साहब उन लोगों को जो अपने घरों में लॉकडाउन है। तो ये अभी हमें एक और हमारे मेहमान ने ज्वाइन किया है, मिस्टर नो इट ऑल। काफी अंग्रेजी से बाबू मालूम होते हैं। इनसे भी हम पूछते हैं। पहले खोजा साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप क्या पैगाम देते हैं उन प्यारों को जो प्यारे आपस में नहीं मिल पा रहे? नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं कि ये प्यारे आपके हैं कि ये प्यारे मेरे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे जो हैं वो कुछ ज्यादा ही प्यारे हैं और आपके प्यारे शायद इतने प्यारे नहीं हैं। तो ये जरा क्लियर करें थोड़ा पहले। इस तरह है कि प्यारों से मतलब जनरल प्यारे जो हैं, मतलब पूरी आवाम में जो जनरल प्यारे हैं उसके प्यारा जो प्यारे आपस में नहीं मिल पा रहे, तो जनरल सवाल है। मैं आपके प्यारों से या अपने प्यारों का जिक्र नहीं कर रहा, मतलब मैं जनरल मैं फिर तो सवाल आपने खत्म कर दिया। अगर मैं अपने प्यारों से बात नहीं कर सकता तो फिर मैं क्यों किसी से बात करूं? फिर मैं जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाता हूं। अच्छा चले खोजा साहब, आप नाराज ना हो, आप अपने प्यारों का बता दें। आप अपने प्यारों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्यारे देखिए, हैं? मेरे बड़े प्यारे हैं। मेरी प्यारी सी एक बिल्ली है। जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और बस वो बिल्ली मुझे प्यारी है, इसके अलावा मुझे कोई प्यारा नहीं है। अगर अभी तक आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सके कि ये जो शॉर्ट क्लिप्स हैं ये अलग से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो आफरीन आपकी जहानत पे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहस बराए बहस में दोबारा खुशामदीद। अभी हमने एक छोटा सा वक्फा लिया था पहले। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं एक टॉप एक्सपर्ट साहब हैं और शुएब सुल्तान साहब हैं। नाज़रीन, अब हम एक डिफरेंट किस्म का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम इंफोटेनमेंट से रिलेटेड थोड़ी सीरियस गुफ्तगू भी करके देखेंगे। नाज़रीन, हर ईद पे एक नई फिल्म लगा करती थी, बल्कि मुझे याद है मैंने अपनी पहली फिल्म चूड़ियां भी ईद के पुरमसरत मौके पे देखी थी। हम लोग ईदी जमा करते थे और उस ईदी के पैसों से एक फिल्म देखा करते थे। तो ये जो हमारी मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री है, ये जो सिनेमा इंडस्ट्री है, ये किस रुख जा रही है, ये किस तरफ जा रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करेंगे हम अपने मेहमानों के साथ यहाँ पे जो हमने यहाँ बुलाए हैं। तो शुएब सुल्तान साहब, आपसे मेरा सवाल है, आप किस तरह देखते हैं ये जो पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री है, ये कहाँ जा रही है? सही जगह जा रही है या गलत जगह जा रही है? और आपका क्या ख्याल है कि इस लॉकडाउन के सिनेरियो के अंदर इसको किस तरह होना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर शेख आपको और टॉप एक्सपर्ट के समेत तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज बहुत ही खुशियों भरा दिन है हमारे लिए, और पहली लॉकडाउन ईद है तो ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ तरह की ईद है सबके लिए और मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक जो आपका सवाल है उसमें जब सिनेमा की बात करें तो मैं आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री या इसकी तारीख में ले जाना चाहूँगा, स्पेशली पाकिस्तानी सिनेमा और ईद का रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो जानना बड़ा जरूरी है इस टॉपिक के ऊपर मेरा ख्याल है बात करने से पहले। ये एक मेरा ख्याल है ईद पे ऊपर फिल्म का रिलीज होना एक बड़ी फेस्टिविटी है हमारे लिए, हमेशा से रही है, और ये इस रीजन की एक खास बात है। क्योंकि देखें, और भी बहुत सारे मुस्लिम मुल्क हैं जहाँ पे ईद मनाई जाती है और यहाँ पे सिनेमा इंडस्ट्री भी है, चाहे वो टर्की हो या ईरान हो या और बहुत सारे ममालिक हो, वहाँ पे सिनेमा बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वहाँ ईद के ऊपर कोई बहुत ज्यादा स्पेशल सिनेमा के पर्सपेक्टिव से रिलीजेस नहीं होती और उस तरह से सेलिब्रेशन नहीं होती। हमारे यहाँ जबकि जो इंडो पाक जब था, इवन हम अगर प्री पार्टीशन की बात करें तो इस स्पैन को लेके एक फेस्टिविटी जिस तरह होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, इन सब टाइम स्पैन के ऊपर फिल्म रिलीज होती थी जिसको सारी फैमिली जाकर एक एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव और देखती थी, जो कि पार्टीशन के बाद भी वो सिलसिला कंटिन्यू रहा। और वहां पर भी इंडिया में तो बहुत ज्यादा और अभी तक, और हमारे यहाँ भी ये सिलसिला आगे बढ़ा, जो कि बीच में समहाउ जो हमारी इंडस्ट्री भी क्योंकि जवाल पजीर हुई तो जाहिर है ये सारे फेस्टिविटीज के साथ लिंक भी वो भी चीजें इफेक्ट हुई, और अब फिर वो कंटिन्यू हुई हैं समहाउ, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे एग्जांपल दी कि आपने अपनी ईदी जमा करके चूड़ियां देखी थी, तो इसमें मेरी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेमोरी है। मुझे याद कि मैं 7-8 साल का था और उस जमाने में जब फिल्में रिलीज होती थी तो बड़े शहरों में रिलीज होती थी, छोटे शहरों में ईद के मौके पर फिल्में रिलीज होती थी।
तो मैं साहिवाल से बिलोंग करता था, तो हमारे यहाँ मौला जट रिलीज हुई थी, मैं 7 साल का था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, और सारी फैमिली वो मौला जट फिल्म देखने गई थी। तो मेरा पहला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑन ईद इज मौला जट, व्हिच वाज अमेजिंग। तो ये हमारी रिवायत का मैं तो कहूंगा हिस्सा है। बिल्कुल। टॉप एक्सपर्ट आपसे भी पूछते हैं हम इसके ऊपर, और चाचू रैंडम ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी मैंने दावत दी थी। सिनेमा से रिलेटेड बात हो रही है, बड़ी गहरी नजर है इनकी भी फिल्मों के ऊपर। तो टॉप एक्सपर्ट आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये जो ईद के ऊपर फिल्में रिलीज होती हैं और ये जो सिनेमा मौजूदा सिनेमा इंडस्ट्री है और लॉकडाउन का सिनेरियो है, क्या तबसरा है, आप क्या राय है आपकी इसके ऊपर? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं जी दरपेश। सबसे पहली बात, जहां तक आप कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो आज अब आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रीमिंग पे, नेटफ्लिक्स वगैरह पे मूवीज देखते हैं। तो आपको compete करने के लिए अब जो है वो अपनी क्वालिटी प्रोडक्शन की भी और कंटेंट की भी बहुत ज्यादा हाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप एट द सेम टाइम देखें, बड़े सीरियस मसले रहे हैं। अभी हाल ही में सरमद सुल्तान की एक मूवी ने रिलीज होना था, जो बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म थी, और मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे बाद जो है वो पाकिस्तान में किसी सीरियस सोशल टॉपिक के ऊपर बड़ी एक सीरियस सी मूवी बन रही थी, और एक ऐसे तबके के ऊपर वो फिल्म थी जिसको आज तक कैप्चर नहीं किया गया। मतलब ये जो आपका रिलीजियस जो तबका है मुल्क का, उसके ऊपर कभी कोई फिल्म मैंने तो नहीं कम से कम देखी। तो लेकिन जाहिर है, आप हम सबको पता है कि वो किस तरह की कंट्रोवर्सी जो है वो उसका शिकार हो गई, और अभी तक उसका कुछ पता नहीं कि वो कब आएगी, कब नहीं आएगी। तो कंटेंट के हवाले से तो खैर हमें मल्टीपल चैलेंजेस हैं। अगर कोई इंसान बात करना भी चाहे तो उसके लिए बात करना मुश्किल हो जाता है। वो आप हर किसी को खुश तो रख नहीं सकते हैं। तो वो जब आप हर किसी को खुश रखने के लिए फिल्में बनाते हैं, तो वो फिर उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, और क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो लोग सिनेमाओं में नहीं जाते। तो ये जो है ना, एक बड़ा सर्कल है एक मुश्किलात का, जो कि अब जाहिर है सिनेमा घर भी अब मेरा तो ख्याल है कि बहुत बुरी तरह सफर करेंगे जब तक ये हमारा हालात जो है वो बेहतर नहीं हो जाते हमारे। तो मुझे तो ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही कि ये इसमें से निकलेंगे किस तरह। हाँ, ये है अलबत्ता कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है ऑनलाइन, जो लोग अपनी प्राइवेट प्रोडक्शंस करते हैं छोटी मोटी, और उसको फिर वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे लगा देते हैं। कम से कम उससे ये है कि आपकी कंटेंट की जो आप बात करना चाह रहे हैं वो जरा अच्छी तरीके से हो जाती है शायद, लेकिन उसमें ऑब्वियसली फिर वो प्रोडक्शन क्वालिटी उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की नहीं होती। और उसमें सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी तो नहीं आप ले सकते। जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का एक मजा होता है, एक वो थिएटर में जाके वो बंद लाइटों में पॉपकॉर्न की खुशबू के साथ और और लोगों के साथ कहके लगाना या रोना, that cannot be actually happen. That is altogether different feeling, experience. बिल्कुल सही कह रहे हैं। रुकना चलना, चल के रुकना, शो गरम रखने का है ये एक बहाना। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। तो ये ईद क्योंकि लॉकडाउन में है और एक बड़ी उदासी वाली फीलिंग है, जिस तरह आपने बयान किया है इसके अंदर के लोग बंद हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आप जो कभी पहले ईद हुआ करती थी, उसमें ईदी जमा होती थी, तो आप क्या करते थे बचपन में अपनी ईदी के साथ? क्या खरीदते थे उससे, क्या लेने जाया करते थे, किस तरह इस्तेमाल करते थे उसका, किस तरह हिसाब लगाते थे? हमारा बचपन जो है ना वो सिक्कों की नजर नहीं था, हमारा बचपन नोटों वाला बचपन। ये आजकल के लोग हैं, बच्चे हैं, शीरखार हैं, जिनका सिक्कों की नजर हुआ है बचपन। हमारे यहाँ तो 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 10 का नोट हम देख लेते थे तो वो बड़ी ईद होती थी। छोटी ईद में गोया बड़ी ईद की कैफियत होती। तो खरीदते क्या थे आप? बस खरीदते कुछ भी नहीं थे, जोड़ लेते थे, जोड़ते रहते थे, गिनते रहते थे, फिर जोड़ लेते थे, फिर गिनते रहते थे, फिर जोड़ लेते थे, फिर गिनते रहते थे। तो ठीक है। बड़ा बहन भाई आता था, वो चंड मार के तो फिर पैसे ले लेते थे हम। तो चाचू रैंडम साहब, आपको अगर दोबारा मौका मिले बचपन में जाने का और ईदी आपको दोबारा से दी जाए, तो आप वही गलती करेंगे जो आपने पहले की थी, या इस दफा कोई नई चीज खरीदेंगे? मैंने तो जी कभी गलती की ही नहीं है। ईद के पैसों की मैं ईदी के वो बना लेता था, अलग अलग हेड्स ना, बजटिंग करता था बकायदा। को मेरा आधा घंटा लगता था, इसमें पूरा फाइनेंस का मैंने कोर्स किया हुआ था, उसकी बजटिंग करता था मैं छोटे होते ही। 3 साल की उम्र मैंने कर लिया था, बजटिंग करता था उसकी। फिर मॉनेटरी प्रोजेक्शंस होती थी, ग्राफ बनता था पूरा। तो वो जो 1 रुपए से कम की मालियत में ये हाथों पे ठप्पे लग जाते थे। वो जो आंटियां आती थी वो ऐसे उंगलियों पे ठप्पे लगते थे, वो होता था। फिर उसके बाद 1.5 से 5 रुपए के अंदर
वो ये खाने पीने की चीजें होती थी, लच्छे हो गए उसके अंदर, और वो जो चिंगम टाइप होती थी कैंडी सी वो खाते थे, और वो ठाकुला आता था, और प्लस वो जो लोकल अंकल थे जो फैंटा बना के बेचते थे, वो मतलब असली फैंटा 8 रुपए की थी तो ये कुछ 2 रुपए में दे देते थे। ये 5 रुपए की बजटिंग मैंने खाने पीने के लिए 1 रुपए से कम की ऐसा ठप्पे-ठुप्पे मेकअप, कॉस्मेटिक्स, बस ठीक है और चाचू, उससे मैं अपना 5 से ऊपर जो चली जाती थी ना, वो फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मुल्क की इकोनॉमी को हम मजबूत कर रहे हैं बचपन से। ये चांद बाबू टाइप के लोग हैं, गिनते रहते थे जैसे पकौड़े सब। चले मैं नाज़रीन आपके साथ थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब ईदी मिलती थी तो मैं उस ईदी से ट्विक्स या बाउंटी जैसे ही चॉकलेट्स खरीदा करता था। वो डिफरेंट होती थी जुबली से, जो कि नॉर्मल हालात में मिला करती थी। तो सिर्फ ईद के दिन ये जो फरंगी चॉकलेट्स हैं, हमने कभी नहीं, हम तो कुल्फी खरीद लेते होते थे क्या, वो 1 रुपए की ना 4 आने के चूरन आता होता था, वो डिब्बी होती थी इतनी, वो 4 आने की 1 रुपए की 4 चूरन की डिब्बियां आती थी क्या, वो ले अच्छा लेते चांद थे। बाबू, मुझे ये बताएं कि हम बचपन में बनाते थे ईद बनाए सर्विस के संग, लेकिन मैंने सुना इस लॉकडाउन की कैफियत की वजह से अब सर्विस और बाटा वगैरह तो बंद ही है, तो ईद बना रहे हैं लोग बीवी के साथ। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, बीवी के संग के साथ ईद बनाने में? देखें जी, ये एक फीका सा लड्डू है बेसिक। असल में आपको दरअसल मैं बात बताऊं ना, तो ये शादी का होना और शादी का ना होना, मिठाई के डब्बे में एक लड्डू होता है, और वो जो लड्डू है ना, ये शादी का लड्डू और गैर शादीशुदा का लड्डू, ये दोनों ही फीके होते हैं। असल में लड्डू बहुत मजेदार एक मिठाई है, बड़ी जैसे देखने से ताल्लुक रखती है, ऐसे मोतीचूर के दाने छोटे छोटे और खूबसूरत सी वो अच्छी। मोतीचूर। हाँ, अभी देखें, अभी क्या याद ये करा दिया? शुक्र है कि अब रोजे खत्म हो गए, अभी हम फौरन खा सकते हैं, लेकिन हाँ। खाएं कैसे? लॉकडाउन है, कोई दुकान भी नहीं खुली है। ऐसे मिठाई का जायका मुंह में आता है और अंदर घुल जाता है और नसों के अंदर ऐसे सरायत करता है कि वो रोम के अंदर से ऐसे रोम में से निकलता है वो जायका, कि मैं आपको बता नहीं सकता। सब बस चांद बाबू, बस मिलते हैं एक वक्फे के बाद।